हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपका जो मैथ की एक्सरसाइज 12.1 है, तो अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें ये नंबर होगा 14.1। उसके कुछ क्वेश्चंस समझेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर हैं। तो फैक्टराइजेशन को लेकर मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे, उन्हें आप पहले देख लो, उससे आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है और हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं। 3 अलग मेथड हैं, वो सभी मेथड हम सीख लेंगे जब भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो मैं सभी क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करूँगा, मैं हर क्वेश्चन के 1 या 2 पार्ट सॉल्व करके बताऊँगा। उससे आपको मेथड पता लग जाएगा, फिर उसी मेथड से आप बाकी क्वेश्चंस खुद ट्राई करिए। आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगा कि किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमने कौन सा मेथड अपनाना है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसका पार्ट 3 मैं करके आपको बताता हूँ। इसमें एक्चुअली बेसिकली बता रहा है कि आपको 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, इसका कॉमन फैक्टर ढूंढना है। पहली एक्सप्रेशन है 3x² y³, देन 10x³ y², देन 6x² y² z। तो 3 अलग एक्सप्रेशंस हैं। अभी इनको फैक्टराइज नहीं करना, सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर बताना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को 3x² y³ का मतलब क्या होता है 3 × x × x, क्योंकि ये स्क्वायर है मतलब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, y × y, ये 3 बार है क्योंकि y³ है। सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है 10x³ y², तो 10 को कर देंगे 2 × 5, ये इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 10 के। फिर x × x × x, बिकॉज इट इज x³ × y × y। मैंने आपको समझाया था कि हम इंटू का साइन डॉट से भी बनाते हैं। थर्ड क्या है 3x² y² z, तो 6 का हो जाएगा 2 × 3, फिर x × x बिकॉज इट इज x², फिर y × y, y² है, फिर z। तो ये तीनों एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इन तीनों में हमने वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जो कॉमन है। अब देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो ये नंबर जो है 2, 10, 6, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर आते हैं x के ऊपर, यहाँ पर 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है। तो x × x ये कॉमन फैक्टर बना x²। दूसरा क्या है y है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो 2y कॉमन है, y × y y², और z सिर्फ एक ही टर्म में है। तो उन तीनों टर्म में x² × y² ये कॉमन फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये तीनों टर्म्स में पाए जाते हैं। बाकी जो फैक्टर्स हैं वो या तो इसमें है या इसमें है या इसमें है, तीनों में नहीं है। तो आपने वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जो तीनों टर्म्स में पाए जाएंगे। अगर 4 टर्म्स दिए हैं तो चारों में देखना पड़ेगा, 2 दिए तो 2 में देखना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा ही जो इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट हैं वो खुद आप अटेम्प्ट करिए। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ढूंढे थे, अभी फैक्टराइज करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ले लेते हैं एक पार्ट। क्या पार्ट है, पार्ट 10 में ले लेता हूं, बाकी पार्ट सब खुद अटेम्प्ट करिए। इसको आपने फैक्टराइज करना है, ax² y + bx y² + cx y z। ये एक्सप्रेशन है जिसमें 3 टर्म्स को ऐड किया हुआ है और हर टर्म में कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। तो देख लेते हैं, ax² को फैक्टराइज करेंगे, a × x × x × y। bx y² को करेंगे तो b × x, क्योंकि ये 1 है लेकिन इसमें y² है तो 2 हो जाएंगे, cx y z, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, cx y z। ठीक है,
अभी तीनों टर्म्स को आप कंपेयर कीजिए, x तीनों में है, ठीक है, y भी तीनों में है, लेकिन a यहां पर नहीं है, b यहां पर नहीं है, c यहां पे a b c कॉमन नहीं है, z भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को हम बाहर निकाल देंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक्स वाई कॉमन फैक्टर है, तो यहां से एक्स वाई बाहर चला गया तो अंदर बचा ए एक्स। 4 फैक्टर्स थे, 2 फैक्टर बाहर आ गए, ब्रैकेट में 1 फैक्टर बचेगा, फिर प्लस, क्योंकि ये प्लस साइन है, इसमें से भी एक्स वाई चला गया, बी और वाई बचे, इसमें से भी एक्स वाई बाहर चला गया, सी और जेड बचे। तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो गई। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये इसका एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, दोनों फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया इसका सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट। तो बाकी पार्ट भी आप खुद अटेम्प्ट करें। खुद अटेम्प्ट करने से ही आपको समझ आएगा कि हम नंबर्स जो एक्सप्रेशंस है उसमें कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढते हैं और उसको फिर हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। ग्रुपिंग करके अभी भी करना पड़ सकता है, वो भी देख लेते हैं। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसके हम क्या करेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो अभी ये 4 इसमें टर्म्स हैं, 2 प्लस वाली टर्म्स हैं, 2 नेगेटिव टर्म्स हैं, तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो आपको थोड़ा सा हिंट लगाना पड़ेगा कि अगर नेगेटिव नेगेटिव तो ग्रुपिंग कर दें, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो ऐसे आपने थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि किन टर्म्स को हम ग्रुपिंग करें। तो हम क्या करेंगे, इन दो को ग्रुपिंग कर देते हैं, 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2। अभी ग्रुपिंग की नहीं, बस इनको थोड़ा हमने रीऑर्डर कर दिया है। अभी क्या करेंगे हम, इसके करेंगे हम पार्ट्स। 15 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 15 के, 5 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 इंटू वाई इंटू 1 भी कर देते हैं। क्यों करेंगे अभी आपको समझ आएगा 1 मैंने क्यों किया। जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो नंबर वही होता है, चेंज नहीं होता। तो यहां पे क्या करेंगे हम, -2 एक फैक्टर बनाएंगे, 3 बनाएंगे और x बनाएंगे। अभी चूंकि हमने -2 को फैक्टर बनाया तो यहां पे साइन आएगा प्लस, क्योंकि जब प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस होता है। 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस होता है। तो -2 यहां भी प्लस कर देंगे, -2 इंटू 1। इस -2 को हमने एक फैक्टर बनाया और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन प्लस हो गई। समझ आ रहा है प्लस साइन क्यों हुई, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। आपको सिखाया था, ये देखिए, +1 इंटू -1, दोनों 1 है लेकिन एक प्लस एक माइनस, आंसर है -1। -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर प्लस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को करेंगे आंसर माइनस। तो ये चूंकि यहाँ ये माइनस है, इस माइनस को हम ब्रैकेट में ले गए, -2 एक फैक्टर बना दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन। इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, हम इसका एक ग्रुप बनाते हैं और इसका एक ग्रुप बनाते हैं। इन दोनों ग्रुप्स में 5 कॉमन है, y कॉमन है, तो 5y आ गया।
अंदर बचेगा 3x, 5y कॉमन आ गया, अंदर 3x प्लस 5y अंदर आया 1। ये 1 हमने इसलिए लगाया था क्योंकि 5y कॉमन हो गया तो अंदर कौन सा फैक्टर बचेगा, 1, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, -2 को बाहर निकालेंगे क्योंकि -2 यहां पर भी है, -2 यहां पर भी है। 3x प्लस 1, 3 और x और ये 1 जो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 5y 3x प्लस 1 ये हो जाएगा -2 3x प्लस 1। तो अभी भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, ये भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। इनमें 3x प्लस 1 3x प्लस 1 कॉमन है, तो 3x प्लस 1 कॉमन फैक्टर बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से 5y आएगा और यहाँ से -2 आएगा, ये वाला। तो अभी ये आंसर हुआ फाइनली। तो ये फैक्टराइजेशन हमें ऐसे करनी पड़ी, पहले ग्रुपिंग की, फिर ग्रुपिंग कर में एक ग्रुप का फैक्टराइज किया, दूसरे ग्रुप का फैक्टराइज किया, उसके बाद में फिर दो टर्म्स बन गई, उसमें से एक फैक्टर को बाहर ले आए। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा आपको अलग भी करके समझाता हूं, दोनों मेथड आपको आने चाहिए। पंद्रह एक्स तो हमने किया ही था, 5 × 3 × x × y प्लस 5 × y × 1 प्लस करता हूं यहां पे, नहीं सॉरी माइनस करते हैं, प्लस वाला तो कर लिया हमने ना, माइनस। तो उसके क्या फैक्टर बनेंगे, 2 × 3 × x, 2 3 6, तो -2 है × 1, ठीक है। तो अभी इसमें से तो वही मेथड है, 5y कॉमन है, 5y 5 5y 5y बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 3x प्लस 1, ये वाला 1। और यहां पे हम क्या करेंगे, -2 को बाहर ले आएंगे, ये वाला -2, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये -2 बाहर आ गया, तो अभी चूंकि माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो प्लस तो हम लिखते नहीं है शुरू में। 3x, ये 3 और ये 3x, तो -2 बाहर आ गया तो अंदर +1, ठीक है। तो अभी ये फिर कॉमन हो गया, 3x प्लस 1 और 5y यहां बचेगा क्योंकि ये बाहर चला गया और ये भी बाहर चला गया, यहां पे -2, तो ये फैक्टराइज हो गया। ये मेथड ज़्यादा अलग नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे पिछले अटेम्प्ट में इसको प्लस कर दिया था और -2 कर दिया था, यहाँ पे हमने माइनस रख के 2 1 कर दिया, तो -2 बाहर आ गया तो अंदर प्लस हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आप फैक्टराइज कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन को ग्रुपिंग करने के बाद। तो ये आपकी एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपको करके बता दिए, बाकी क्वेश्चंस भी इन्हीं पैटर्न्स पे हैं, तो उनको आप अटेम्प्ट करिए। तो किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताओ, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगले वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12.2 न्यू एडिशन में और पुरानी एडिशन में है वो 14.2, उसके कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।